रैंडी ऑर्टन की रिटर्न डेट हुई है लीक। रोमन वर्सेस रिडल के ऑड्स है सामने। ट्राइबल चीफ बन सकते हैं एनएक्सटी चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। मंडे नाइट रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगली डेस्टिनेशन दोस्तों कल हम लोगों को देखने को मिलेगी। आज की वीडियो काफी ऑसम रहने वाली है। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस कल मंडे नाइट रॉ इंटरेस्ट बैंक सेंटर से लाइव रहेगी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर का फेस ऑफ। तो बियांका ब्लेयर की ओपोनेंट बन चुकी है रिया रिप्ली, जो कि दोस्तों जजमेंट डे का पार्ट है। ऐसे में दोस्तों कल हम लोगों को इनका फेस ऑफ या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक दोस्तों इसे मेन इवेंट में रखा गया था, लेकिन कल दोस्तों इसे शुरुआती सेगमेंट रखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को 100% देखने को मिलेगी, जो कि 100% कंफर्म मैच है, वो होने जा रहा इज़ीकियल वर्सेस केविन ओवेंस का। तो हेल इन अ सेल का दोस्तों रीमैच रख दिया गया है। हेल इन सेल में जब दोस्तों फाइट हुई थी तो इज़ीकियल दोस्तों इस बड़े मैच में हार गए थे और केविन ओवेंस जीत गए थे, लेकिन लास्ट वीक दोस्तों इज़ीकियल ने मौका बनाया है और मैच बनाया है और यहां दोस्तों ये मैच देखने को मिलने जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इज़ीकियल इस बारी हार नहीं हारेंगे और गाइस मेरे हिसाब से इज़ीकियल इस पर्टिकुलर रीमैच में विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों सेथ रॉलिंस आंसर्स हिज अटैक ऑन कोडी रोड्स। तो सवालों का जवाब देंगे कि वाई उन्होंने अटैक किया कोडी के ऊपर। वहां दोस्तों सेथ रॉलिंस आकर रीजन देंगे कि आखिर उन्होंने पहले क्यों ऐसा दिखाया कि कोडी उनके काफी अच्छे मित्र बन चुके हैं और उसके बाद क्यों उन्हें धोखा दिया। मेरे हिसाब से दोस्तों सेथ यहां काफी वैलिड पॉइंट्स रखने वाले हैं और सेथ का दोस्तों हम लोगों को एक क्वालिफायर भी देखने को मिल सकता है मनी इन द बैंक का, जिसमें सेथ रॉलिंस विजय प्राप्त करे। चलते दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो भी दोस्तों 100% कंफर्म्ड है। होने जा रहा है दोस्तों जजमेंट डे की न्यू डायरेक्शन रिवील होते हुए। तो गाइस फिन बैलर नए लीडर बन चुके हैं। नए लीडर की दोस्तों अगुवाई में कल जजमेंट डे एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो फिन बैलर है वो अपनी बात रखेंगे। देखना होगा ये कि एजे स्टाइल्स या फिर कौन सा वो सुपरस्टार रहता है जो कि यहाँ आकर जजमेंट डे के मेंबर्स को कन्फ्रंट करता है। मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स आकर वहां फिन बैलर से सवालात करेंगे। देखते हैं दोस्तों वहां क्या कुछ घटित होता है, बात की जाए इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि रह सकता है दोस्तों हमारे अपने डेना ब्रुक का। तो डेना ब्रुक वर्सेस बेकी लिंच हो सकता है गाइस नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, या फिर कह लीजिए दोस्तों मनी इन द बैंक क्वालिफायर हो सकता है। और गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इसके अंदर बेकी लिंच हैंड्स डाउन विजय प्राप्त कर जाएगी इस बार, लेकिन हो सकता है कि फिर से आस्का आकर उन्हें मैच में इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश करे। चलते दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल के मंडे नाइट रॉ का, और गाइस हमारे मैट रिडल की चेतावनी रोमन रेंस को। तो मैट रिडल दोस्तों रोमन रेंस को इस अपकमिंग वीक्स मैडआउन में फेस करने वाले अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की यानी कि रोमन वर्सेस रिडल की, तो इसके ऑड्स वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। लेकिन बात की जाए इस बारी की रॉ की, रॉ में दोस्तों रिडल आकर ये चीज कहेंगे कि वो वहां धूल चटाने वाले। हमें देखने को मिल सकती है चीज कि ऊसोस आकर रिडल की खूब पिटाई करे, जिस पर स्ट्रीट प्रॉफिट वाली की एंट्री हो, जहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आकर ऊसोस को गंदा फोड़े। तो ऊसोस की पिटाई हो सकती है इस बारी की मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उनके नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं चैंपियनशिप्स के लिए। तो ऐसे में दोस्तों कल डब्ल्यू वाले इनका एक सेगमेंट दिखा सकती है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां घटित होता है। चलते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमारी आज की अपनी खबरों के ऊपर। बस सबसे पहली खबर जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मनी इन द बैंक के ब्रांड न्यू पोस्टर से। ब्रांड न्यू पोस्टर दोस्तों बीते कल लीक हो गया। बीते कल ही दोस्तों हमने स्पेकुलेशन लगाई थी कि अगले पोस्टर में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो सकते हैं, और गाइस वही हुआ, जहां दोस्तों कोडी मनी इन द बैंक से बाहर हो चुके हैं। सेथ रॉलिंस द्वारा रिप्लेस किया गया है पोस्टर में, और इस पोस्टर में ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं है, सिर्फ सेथ एंड बेकी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कल इन दोनों का क्वालिफायर रह सकता है, जिनमें इन दोनों की जीत हो सकती है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों ही प्रबल दावेदार रहेंगे मनी इन द बैंक जीतने के। तो सेथ को तो दोस्तों मेरा 100% सपोर्ट है, हालांकि बेकी एंड एलेक्सा में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं। चलूंगा इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एक ऐसी टीम से जिसका नाम चेंज हो चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल दोस्तों डर्टी डॉग्स का नाम चेंज हो चुका है। एक हल्का सा अंतर आया, बिल्कुल स्लाइट सा, और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल इससे पहले डर्टी डॉग्स की जो स्पेलिंग रहती थी वो रहती थी DIRTY
DRTY यानी कि डर्टी, डॉग्स में दोस्तों DAWGS आता था, लेकिन अब डॉग्स को वाकई में डॉग्स कर दिया है, DOGS बन चुका है, यानी कि गंदे कुत्ते इनका दोस्तों नाम रहने वाला है। 8 जून को ट्रेडमार्क डब्ल्यू वालों ने सेटल्ड कर दिया और अब हमें इन्हें गंदे कुत्ते या फिर कह लीजिए डर्टी डॉग्स कहना होगा। ये दोस्तों MVP एंड ओमास के खिलाफ अपनी राइवलरी बिगन कर चुके हैं, तो कल की रॉ में दोस्तों इनका भी सेगमेंट हो सकता है। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो गाइस नायोमी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नायोमी एंड साशा अभी कुछ समय पहले डब्ल्यू वाला निकाली गई थी और उनके दोस्तों जो निकाला था ये कुछ समय के लिए है और एक तरीके की सजा है, जिसका रीजन है उन्होंने वॉकआउट कर दिया था मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड से। तब से लेकर अभी तक हमने नायोमी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं देखा था, लेकिन कल इन्होंने चुप्पी तोड़ी है। हमारी ट्रिनिटी ने दोस्तों कल ये चीज डाली सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, एक तरीके की वीडियो जिसके अंदर एक रीलर जो है रीजन बता रहा है कि आपको कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए, कौन सी 5 चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं नायोमी ये जता रही है कि अपने ट्रीटमेंट से वो खुश नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और ऐसे में उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया साशा के साथ मिलकर। चलते दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से। तो मेगा अपडेट है दोस्तों, मेगा से भी मेगा कह सकते हैं। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है लीक। तो गाइस आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल दोस्तों WWE वाले जो है रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज करना चालू कर चुके हैं। दरअसल 4 जुलाई को दोस्तों मंडे नाइट रॉ होने वाली है और ये मंडे नाइट रॉ दोस्तों सैन डियागो से लाइव होगी। पेचांगा एरिना दोस्तों ये रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वाले एक बेहतरीन शो पुट करेगी और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज किया गया है। ये दोस्तों आप WWE की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। वहीं गाइस बात करूं इससे एक हफ्ते पहले की रॉ की, तो गाइस वो रहेगी 27 तारीख की, जिसके अंदर जॉन सीना भी आने वाले हैं। तो जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन वो भी दोस्तों हमारी इसी मंथ के अंत में और अगले मंथ की शुरुआत में, मतलब WWE फिर से ट्रैक पर आने वाली है। ओल्ड लेजेंड्स का होने वाला है तगड़े वाला रिटर्न। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। अभी फिर से याद दिला दूं 4 जुलाई को रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई दोस्तों वो जुड़ी है डोमिनिक मिस्टीरियो से। वो कहते हैं ना कि ब्रॉक लेसनर जिस पर हाथ उठा देते हैं उसे जिंदगी भर याद रहता है। वेल दोस्तों ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये सत्य है। हाल ही में दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने बताया कि उन्हें आज भी बीस्ट ब्रॉक लेसनर की पिटाई के सपने आते हैं। तो लेसनर ने दोस्तों 2019 में रे मिस्टीरियो से राइवलरी की थी और इस राइवलरी में रॉ के एक एपिसोड में उन्होंने मिस्टीरियो को खूब पीटा था, जिसके बाद वो उनके बेटे पर हाथ साफ करते। उस वक्त डोमिनिक सुपरस्टार नहीं बने हुए थे। ऐसे में डोमिनिक को दोस्तों जो उन्होंने पेला था वो देखने वाला था और कई लोगों के आंसू भी छूट गए थे, लेकिन डोमिनिक की माने तो आज भी उन्हें वो पिटाई याद आती है और उन्हें सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। हाल ही में इंटरव्यू हुआ, डोमिनिक ये चीज बोले कि देखो वो मेरी लेसनर के साथ पहली इंटरेक्शन थी, लेकिन आज भी मुझे उसके पूरे सपने आते हैं, उनके साथ रिंग में मार खाना और जिस तरीके से उन्होंने मुझे इंटेंसिफाई किया अपनी पिटाई से, मुझे आज भी उनके डार्क डार्क नाइटमेयर्स आते हैं। तो लेसनर के दोस्तों आज भी बुरे सपने डोमिनिक को आते हैं। तो ये है दोस्तों लेसनर का इंपैक्ट। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी सेकलास न्यूज भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रोमन रेंस वर्सेस मैट रिडल की बाउट से। तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस मैट रिडल होने वाला है इस बारी की फ्राइडे स्मैकडाउन में और गाइस इसके जो ऑड्स है वो हम लोगों के सामने आ चुके हैं। तो sportsbet.com ने दोस्तों ये जो ऑड्स है रिवील कर दिया है। तो ये दोस्तों मैच अगली स्मैकडाउन में होगा जहां रोमन रेंस फाइनली रेसलमेनिया के बाद किसी के खिलाफ अपना चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। तो यहां दोस्तों ऑड्स जो चल रहे हैं रोमन रेंस के चल रहे हैं 1.07 और वहीं दोस्तों बात करूं हमारे अपने रिडल की, रिडल चले 7.00 पर। मैक्सिमम में दोस्तों यहां कम गिना जाता है या फिर कह लीजिए जिसके ज्यादा होते हैं वो हारता है। तो ज्यादा है दोस्तों रिडल के, रिडल इस पर्टिकुलर मैच में हारने वाले हैं और जो जीतेंगे वह हैंड्स डाउन हमारे अपने रोमन रेंस। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को चाहिए कि रोमन रेंस का एक टाइटल दांव पर रखे ताकि दोस्तों मैच अनप्रेडिक्टेबल बने, क्योंकि अगर दोनों चैंपियनशिप लेकर आ रहे हैं रिडल को फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रेडिक्ट करेगा। बात कर लेते हैं अब रोमन रेंस के NXT वर्ल्ड चैंपियन बनने से। रोमन रेंस के पास सारे टाइटल है, मिड कार्ड टाइटल्स को छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई चैंपियनशिप नहीं है जो कि ब्लड लाइन के पास ना हो। हालांकि बात की जाए अब ट्राइबल चिप की, तो हो सकता है NXT का भी पार्ट हो और NXT में जाकर वो चैंपियनशिप हथिया ले इस वक्त के करंट रेनिंग चैंपियन से। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है और क्या रीजन रहा कि ब्लड लाइन को फिर से मेंशन किया जा रहा है? तो ग्रेसन वॉलर दोस्तों आपको याद होगा जो कि AJ स्टाइल्स के साथ राइवलरी किए थे कुछ समय पहले, वो दोस्तों हाल ही में
सोलो सिकोआ के साथ राइवलरी में है, जो कि दोस्तों भाई है ऊसोस के। ऐसे में दोस्तों इस बीच NXT में जो हमारे अपने वॉलर ये चीज बोल गए थे कि वो ब्लड लाइन से बिल्कुल भी नहीं डरते, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है ब्लड लाइन से एंड सोलो की ब्लड लाइन से। जिस पर दोस्तों ऊसोस का रिएक्शन है, ऊसोस ने ये चीज कही कि सोलो अपना दमखम बनाए रखना तब तक जब तक कि हम NXT में नहीं आ जाते। इस पर दोस्तों ग्रेसन ने ये चीज लिखी है, मेक श्योर यू आस्क रोमन परमिशन टू वर्क ट्यूसडे, यानी कि तुम्हें पहले अपने नेता से पूछ लेना चाहिए क्या तुम ट्यूसडे को आ सकते हो हमारे शो में। तो कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस की बेइज्जती मारी है वॉलर ने और कहीं ना कहीं उन्होंने मजाक भी उड़ाया ऊसोस का। अगर ऐसा ही चलता है तो हो सकता है कि रोमन रेंस अलोंग विद ब्लड लाइन आ जाए और NXT का कर दे बंटाधार और ले जाए NXT से उनकी इकलौती चैंपियनशिप। जैसे रोमन रेंस चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि एक एक करके सारे टाइटल्स एक दिन उनके पास होंगे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर हो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।